हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन का बच्चा रहता था। उसकी एक आंख नहीं थी, इसी कारण वो हमेशा परेशान रहता था। जिस आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, अगर कोई उस पर उस आंख की तरफ से हमला करे तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। उसके सभी मित्र उसे कंडी कंडी कह के उसका मजाक उड़ाते थे, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। मेरे सभी मित्र कितने खुशी से खेलते हैं, मैं ही उस आंख की वजह से हमेशा चिंतित रहती हूँ। ना जाने कौन सा खतरा मुझ पे वार कर दे, पता नहीं। इस खतरों से मैं कैसे बच सकूं? उसे शिकारियों से, जंगली जानवरों से हमेशा डर लगा रहता था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि वो इन सब से कैसे बचे। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। तालाब से तो मुझे कोई खतरा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ। जिस आँख से मुझे दिखाई नहीं देता, उसे मैं तालाब की ओर रखती हूँ, और जिस आँख से मुझे दिखाई देता है, उससे मैं जंगल की तरफ देखती हूँ। अब मैं सुरक्षित हूँ। अब हर दिन जैसे उसने सोचा, वो बिल्कुल वैसे ही करने लगी और अपना जीवन चिंता मुक्त होकर बिताने लगा। पर एक दिन तालाब में एक शिकारी नाव में शिकार के लिए जंगल की ओर आ रहा था। तब उसकी नजर एक आंख वाले हिरन पर पड़ी। ओहो, बिना कुछ किए ही मुझे मेरा शिकार मिल गया। हा हा। हिरन को उस शिकारी के आने की भनक भी नहीं पड़ी और वो अपना चारा खा रही थी। मैं एक शिकारी हूँ, मेरे हाथ में तीर कमान है। वो मुझे देखते हुए भी बिना डरे चारा कैसे खा रही है। अच्छा, शायद इसके दिन पूरे हो गए होंगे। उस शिकारी ने तीर चला दिया। तीर जाके हिरन के पैर पर लगा। हमारी बेचारी जख्मी हिरन तड़पते तड़पते अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। मैं गलत थी। मैंने सोचा कि मुझे तालाब की ओर से कोई खतरा नहीं है, पर आज इसी सोच की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। जंगल में रहने वाले जानवर तो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए संकट कहीं से भी आ सकता है। उस दिन से वो हमेशा सतर्क रहती थी और हर तरफ अपनी नजर रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क रहने में ही हमारी और हमारे जीवन की भलाई है। बाज और पंछी का मुकाबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही खाली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोककर कहा, हाँ, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखूं तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है। बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गई और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा, इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा। उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया
इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटा हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाले एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका चूक गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। बुद्धिहीन हिरन। एक समुद्र के घाट पर एक लोमड़ी कई दिनों से रह रही थी। वह सभी जगह घूमने पर भी उसे अच्छा खाना ना मिलकर बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह लोमड़ी अच्छा मांस के लिए एक पास के जंगल में गई थी। उस जंगल में वह बहुत घूमी थी। आखिरकार में लोमड़ी को एक हिरन मिला। उसे अपने होशियारी से भोजन बनाने के लिए सोचने लगी। इतने में ही वह हिरन लोमड़ी के पास आकर कहने लगी, दोस्त, मैं आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखी थी और तुम कहाँ रहते हो? ऐसे बेगुनाही से पूछी।
इधर मेरे वाले कोई भी नहीं है, इसलिए मैं पास के समुद्र के घाट में रहता हूँ। ऐसे लोमड़ी ने जवाब दिया। क्या समुद्री घाट? मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, बोलकर हिरन हैरानी से देख रही थी। मेरे सामने पूरा पानी ही पानी है, इतना पानी है कि समुद्र के उस पार भी नहीं दिखता। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो समुद्र बताऊंगा। ऐसे लोमड़ी बोली। समुद्र कैसा दिखता होगा, यह सोचकर हिरन लोमड़ी के साथ चलने लगी। वह दोनों जंगल में चलने के बाद थोड़ी देर में समुद्र के पास पहुंच गए थे। समुद्र को पहली बार देखकर हिरन खुशी से उछलने लगी। उसी वक्त समुद्र की लहर उछलते हुए समुद्र के किनारे आने लगी। उस लहरों को दृश्य देखकर लोमड़ी, आओ लहरों आओ, मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहता है, उसे देखकर तुम वापस चले जाना। ऐसे लोमड़ी बोली। लहरें आकर चली गई। जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे होने पर हिरन आश्चर्यचकित हो गया। लहरों तुम ऐसे ही आते रहो, मैं और मेरा दोस्त तब तक बात करते रहेंगे। वैसे लोमड़ी हिरन से बात करने लगी। लहरें आने लगी और जाने लगी। लोमड़ी और हिरन बहुत देर तक बात करने लगे। थोड़ी देर बाद हिरन, तुम्हारे अधिकार में रहने वाले समुद्र को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उसमें एक बार नहाने का मन हो रहा है, मैं जा सकती हूँ क्या? वैसे पूछने लगी हिरन। उसी समय का इंतजार करते हुए लोमड़ी जाने के लिए बोली। समुद्र में हिरन जाने लगी। थोड़ी देर गई कि नहीं, एक बड़ा सा लहर हिरन को डुबा लेकर गई और हिरन उस लहरों के वजह से सांस न ले पाई। इसी वजह से हिरन समुद्र के किनारे पड़कर मर गई। बाद में लालची लोमड़ी उसका योजना कामयाब होने की खुशी में हिरन का मांस खाने लगी। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों के बात में कितना सच है, यह जानकर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।